ये महफ़िल तो इतनी बेहतरीन महफ़िल थी और चाहता तो ये था मैं, या आप लोग भी शायद चाहते होंगे कि अगर रात भर भी ये सिलसिला जारी रहता तो शायद किसी को उतार ना होती, चूँकि हालात मुख्तलिफ हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु व इन तअउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान जो श्रीनगर से, शोपियान से, पुलवामा से या मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं, और अज़ीज़ बच्चों, ये महफ़िल तो इतनी बेहतरीन महफ़िल थी और चाहता तो ये था मैं, या आप लोग भी शायद चाहते होंगे कि अगर रात भर भी ये सिलसिला जारी रहता तो शायद किसी को उतार ना होती, चूँकि हालात मुख्तलिफ हैं। मुख्तसरन आपको पता है मैं यहाँ संगरवानी इलाके का रहने वाला हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ़ की मग़फ़िरत फ़रमाए। शोपियान से हमारे यहाँ ये तौहीद का ये सिलसिला शुरू हुआ, यानी मैं इलाके की मुनासबत से मैं ये बातें कुछ कहना चाहता हूँ जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दूध पी रहा था उसी वक्त मेरे वालिद साहब ने और मेरे चाचाओं ने ये तौहीद कबूल की थी। उस वक्त हमारा नाम पड़ गया था राफ़ज़ी या मिर्ज़ाई। तो पूरे इलाके हमारे असलाफ़ को मतलब जलाने के लिए आए। मैं दूध पी रहा था, मतलब आप खुद सोचें कितनी मतलब मेरी उम्र है, ये 65-66 की बात है। बहरहाल वक्त गुज़रता गया तो मैं जामिया सल्फ़िया बनारस में पढ़ रहा था। 86 में उस वक्त के सदर मोहतरम अब्दुल गनी डार मरहूम अब्दुल रशीद ताहिरी साहब वग़ैरह को मैंने दावत दी। हम पढ़ ही रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमा, वो आए यहाँ। तो हमारे अंदर बाग अंदर एक जगह है, वहाँ एक बस्ती है। जब वो जंगली जीप होती थी जमीयत के पास, यहाँ सड़क पर कुछ भी नहीं होती थी उस वक्त। 86 की बात है, जंगल की गाड़ियाँ जाती थी उधर। तो ताहिरी साहब को कहा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया अब्दुल अजीज़ या हमारे वालिद साहब का नाम लिए। कहा ओरमा गैसे तिमसे राफ़ज़ी। ये 86 की बात है। अल्लाह ताला ताहिरी साहब को मगर उसने कहा अगर तिमसे राफ़ज़ी अश्तिश राफ़ज़ी, वो राफ़ज़ी हैं तो हम भी क्या हैं, वही हैं। फिर उन्होंने उनका रास्ता छोड़ा कि आप जाओ। बहरहाल ये हालात थे। और यहाँ 2 गांव ऐसे थे, सोवन और ये अचगोज़ा, जो ऐसे 2 गांव थे जहाँ हम लोग चलते हुए डरते थे। मतलब हालात ही ऐसे थे। यहाँ क्या थे मैं उतनी वजाहत नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला को जब किसी जगह दीन का काम करवाना होता है तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए असबाब पैदा कर देता है। अफजल साहब यहाँ से कहीं चले गए श्रीनगर में, वो इन लंबी दास्तान है कैसे कैसे इनको अल्लाह ताला ने तौहीद की तरफ माइल किया। फिर 94 में मैं यहाँ सऊदी अरब से आया तो ये यहाँ पूछते पूछते चले गए संगरवानी मेरे पास। किसी ने बताया करीमाबाद से मैं हमारी कुछ मुलाकात हुई थी। तो उस सरमा में कोई गाड़ी नहीं, पैदल जाया करते थे वहाँ पढ़ने के लिए। मतलब इतना दर्द था इनको सीखने के लिए इसके। इसलिए ये एक एतबार से ये मेरे शागिर्द भी हैं और मेरे साथी भी हैं और मुहतरम अज़ीज़ साथी भी हैं। अगर एक हर्फ भी पढ़ा होगा तब भी वो शागिर्द है। तो बहरहाल वो सरमा इन्होंने कैसे गुजारा, वहाँ जा कर के पढ़ा करते थे। संगरवानी यहाँ से अगर पैदल जाएंगे 3-4 किलोमीटर, ना सड़क ना कुछ, कभी रात भी वहाँ रहते थे। तो ये किसको पता था कि मतलब यहाँ ऐसे हालात होंगे, अल्लाह ताला यहाँ पर एक दीन का एक चिराग रोशन करवाएगा। तो यही हाल हो गया सोवन का। वहाँ पर भी मेरे पास चले गए, मतलब कोई आदमी, मैं शर्मा में आया तो चले गए एक आदमी के हमारा एक लड़का है, किसी को याद रहे ना रहे लेकिन ये अल्लाह के यहाँ मतलब ये कबूल होना चाहिए। तो शर्मा में मुझे वहाँ बुलाया गया।
51 का एक आदमी चला गया वहाँ पर चिट्ठी लेकर के अब्दुल अजीज़ को बुला रहे हैं श्रीनगर में। बहरहाल मैं जब वहाँ गया तो वो आदमी आया कि मेरा लड़का हैदर है, इसको दाखिला करवा दें उधर। 2 लड़कों के लिए मैंने बहुत मिन्नतें की उस वक्त के प्रिंसिपल, अल्लाह ताला उसको भी इज़्ज़त याकूब साहब को, तो हैदर का दाखिला उधर हुआ। तो वहाँ पर भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब काम हो रहा है। तो ये 2 बस्ती ऐसी थी जहाँ मतलब हम डरते थे, मैं खुद डरता था, दूसरों की तो बात मैं नहीं करता। तो अल्लाह तब, और साथ में ये पखरपुरा जहाँ पर आसान है वो तो आप लोगों को पता है, उसके दामन में ये वाक़या है। तो बहरहाल ये लंबी कहानी क्या है क्या नहीं है, तो कहने का मकसद है ये इलाका ऐसा बंजर इलाका था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और हमारे मुखलिसीन की दुआएं थी, उनका ताउन था, जिससे ये इदारा कायम हुआ। और इसी इदारे में पढ़ करके एक लड़का यहाँ से फारिग हुआ, मुदस्सिर सबीली, जो आज वो है डिग्री कॉलेज रजौरी में, वो ये है क्या नाम है, प्रोफेसर है। बहाना यहाँ से चला, वहाँ भी तौहीद परस्त है, लेकिन आज की जो बुनियाद वहाँ पर है, मस्जिद बनी, वो बज़ाहिर इसी इदारे की देन है। तो बहरहाल तकरीबन 2006 के आसपास इन्होंने पहले ये काम किया था ऊपर एक कमरे में, वो आपको पता ही है। चूँकि मैं, आप शायद देख रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, मेरी रुमाल भी आज कहीं गिर गई थी, मैं शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ अपने असलाफ याद आ रहे थे। 2006 में एक मुखलिस दोस्त आया यहाँ, अफजल साहब ने कहा हमें जगह तंग है, ज़रा आप देखें इधर जगह। वो यहाँ ही किसी जगह पत्थर पर बैठे थे इसाक साहब, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी जगह है। 7,000 रुपये उसने निकाले, वो अल्लाह को प्यारे हो, जिस इदारे में अलहोरा के जो मुअस्सिस है इसाक अहमद कोका, 7,000 रुपये उसने निकाले। बहरहाल किसको पता था यहाँ क्या क्या वो हालात जो पैदा हो गए बाद में, वो तो इनको पता है, लेकिन उनकी तारीफ हम जानने नहीं चाहते। वो अल्लाह को प्यारा हो गया, उस पर बड़ी नज़रें थी, बड़ा मुखलिस आदमी था। प्रोफेसर रमज़ान जो सदर थे उस वक्त मुझे कहा था कि मुझे सिर्फ 4 आदमी चाहिए, जिनमें से कहा एक मिल गया, 3 और मिल जाते, मैं पता नहीं क्या कर देता दीन का काम। उसके बाद ये दीन का काम चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िर फरमाए उस इसाक साहब को, शकील साहब मरहूम को, और शौकत साहब को, जो हमारे जमीयत अहले के सदर साहब थे, और शकील साहब। ये इदारा खस्ता हाल हो चुका था, पता नहीं कहीं से कहीं चला गया था। और मेरे आने का सबब भी वही हुआ, जब इसकी माली हालत बिल्कुल कमज़ोर हो गई, कोई और आया, मतलब चूँकि ये हालात ऐसे जो बता भी नहीं सकते इंसान। फिर शुपियन का एक दोस्त चला गया सदर साहब के पास, वो यहाँ मौजूद नहीं, हमारा दोस्त है रियाज खाकी साहब। उन्होंने सदर शौकत साहब से कहा कि हालात यहाँ के बड़े कमज़ोर हैं, आप इसको। तो उन्होंने मुझे कहा अगर अजीज़ साहब मुझे बोलते हैं अगर ये उसमें ताउन हमारा करेंगे हमारे साथ रहने के लिए, तो मुझे नामज़द किया हुआ शौकत साहब ने। मैं चूँकि मेलहोरा में मैं रहने वाला इधर का हूँ, लेकिन मेलहोरा में मेरा इदारा हमारा चल रहा, यानी सरहदें नहीं होती हैं। यहाँ का आदमी वहाँ जाके चला रहा और श्रीनगर वाले चला रहे हैं ही इस इदारे को, मतलब ये तो है ना, हमारा तौहीद का मरकज़ यही है। तो बहरहाल ये जो बिल्डिंग बनी है, इसमें बहुत बड़ा इब्तिदा में, यानी अगर कम पैसे भी होते हैं, लेकिन बुनियाद में अगर कोई ताउन करता है वो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं नाम नहीं लेना कितनी रकम थी, क्या था। शकील साहब मरहूम और शौकत साहब, चूँकि मैं मरे हुए लोगों का ही ज़्यादा नाम दूँगा, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं यहाँ मौजूद हैं, सामने हैं किसने क्या किया है। तो उन लोगों ने मशवरा किया, कुछ रकम दी, जिसकी बुनियाद अफजल साहब ये बातें ऐसे ही हैं। तो शकील साहब का इसमें बहुत रोल है। शकील साहब हमारा ख़ास आदमी था, रहेगा भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अगर हमें जन्नत में ले जाए तो हमें सबको एक साथ मिला दे। वो मुझे मेलहोरा में आया करते कहते थे अजीज़ साहब आप जन्नत में जाएंगे तो हम आपको दामन, मैं कहता नहीं आगे आप जाएंगे, अगर हमें अल्लाह ताला ले गया तो खुशनसीबी, अगर हम जन्नत की हवा भी देख लें वो भी हमारे लिए। तो वाकई जिसके दिल में जन्नत का तस्वुर रहता है वो जन्नत में चला ही जाता है। लिहाजा हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए। जब उनका खुलूस था, उन मरे हुए लोगों का, गुजरे हुए लोगों का खुलूस था, तभी वो इन महफिलों में याद आते हैं। वरना श्रीनगर में भी बहुत से लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, पुलवामा में भी, संगरवनी में भी, हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जिसका खुलूस होता है वो हमेशा याद आते रहते हैं।
जैसे मतलब इन्होंने नूरुद्दीन साहब ने मौलाना नूर साहब का बताया, कैसे कैसे ये बहाने बनते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला उन तीनों की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे जितने रिश्तेदार गुज़र चुके हैं, तो इस इदारे को कायम करने में और इनकी दुआएं जो इनकी वालदा का इनके साथ रहा है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं वहाँ रहता हूँ, लेकिन मुझे उनकी एक बात याद आती है कि अज़ीज़ साहब, मैं जब वहाँ से आता था रास्ते पड़ाव यहाँ था, खाना इनके पास खाते थे, इनकी वालदा का अल्लाह उसको भी मग़फ़िरत फ़रमाए, कहती थी अज़ीज़ साहब मेरे अफ़ज़ल को नहीं छोड़ना। तो मैं दूर ही रहता हूँ, लेकिन चलो दुआ सलाम तो जितना मुझसे होता है, बाकी क्या करना, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत, उसका भी खुलूस था। तो मेरे मोहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, 2-3 साल से ये इदारा बहुत ही इंतहाई, मैं अफ़ज़ल साहब की हिम्मत को दाद देता हूँ, बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी असबाब के उठ करके पाँव फैला देते हैं। हमाम शुरू किया तो मैंने उसको कहा कि मत करो, पैसे नहीं, कहा अल्लाह देगा। छत के बारे में इसने शुरू किया, मैंने कहा यार कोरोना है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसके पास जाएंगे, कहा बच्चे मर रहे हैं सर्दी से, मुसीबत है, तो अल्लाह ताला ने पाए तकमील तक पहुँच। चूँकि वक्त ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि हमें क्यों बुलाया, मैंने कहा साबका के लिए शुक्र, जो आपने रमज़ान में, मैं खेल करके मजाक से कहा साबका के लिए शुक्र, आइंदा के लिए ताउन की दरख्वास्त के लिए बुलाया है। तो बात भी यही है, बहुत ताउन किया, मुझे पता है अफ़ज़ल साहब छुपा के नहीं रखते। और जब हम, और ये भी याद रखें, जब मेरा पैसा किसी के पास चला जाता है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, तो उसको सोचना है कि कैसे खर्च करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह आपका पैसा जो है महफूज हाथों में है, खर्च करते हैं, और इसका हिसाब बाकायदा, शायद इसी साल का हमने अभी हिसाब नहीं किया है, आप रसीद जैसे भी चाहें हिसाब देख सकते हैं। ऐसा भी होता है ना, कोई साथी कभी किसी को बदगुमान कर देता है किसी को, फिर इंसान का दिल थोड़ा खटा, यार मैं दे रहा हूँ पैसा, तो है लगता नहीं है। आप लोगों का पैसा इस इदारे में लग रहा है, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, जब किसी के यहाँ खाना खाए, अकला तामुकुमुल अबरार, तुम्हारा खाना अच्छे लोग खाएं, तो अकला तामुकुमुल अबरार वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, तुम्हारे ऊपर फरिश्ते दुआएं करें, रहमत में नहीं दुआएं करें, व अफ्तर इंदकुमुल साइमून, तुम्हारे पास हमेशा रोज़ेदार इफ्तार करें। तो लिहाजा कितना वो खुश नसीब आदमी है जिसके पैसे से कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म कुरान ये खाना खा करके, किसी की ज़कात पर, सदका खैरात पर खा करके पेट में, और फिर जा करके उनके लिए दुआएं होती हैं, ये अल्लाह के नबी की दुआएं हैं। बाकी एक तरफ जो मेरे हमारे उस्ताद ये शागिर्द थे जिन्होंने ये भूख प्यास की जो शिकायत की, अगर इनके लिए भी तसल्ला है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, पेट नहीं भरता था, खाना नहीं मिलता था। ये तो शुरू से रवायत आ रही है। बच्चों पर तो मुसीबतें आती हैं, लेकिन अजीज़ साहब को सोचना है, शबीर साहब को सोचना है, जावेद साहब को सोचना है, फलां साहब को सोचना है कि भाई कहीं अगर ये बच्चे भूखे रह गए, इन्हें कोई चीज़ ना हो, इनके लिए पानी गर्म ना हुआ, तो अल्लाह ताला हमें नहीं पूछेगा। हम तो तौहीद का दामन थामने वाले लोग हैं ना। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तो जिसको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, तो हम आप लोगों के खादिम हैं यहाँ पर। इसमें शुक्र करना चाहिए कि कोई ज़िम्मा लेता है। अफजल साहब बार बार कहते हैं इस इदारे को मैं किसी के हवाले करूं, कोई लेने वाला हो, मैं 20,000 या 50,000 भी मैं इधर से देने का, हम कहते हैं नहीं भाई कौन लेगा इसको। और अल्लाह ताला ने इनको भी दिया है, ऐसी बात नहीं कि इसी पर नहीं है। 500-600 पेटी मुझे जहाँ तक पता है इसके घर में भी निकल रही है, इसी पर नहीं है, लेकिन ये खिदमत कर रहा है। हम सब लोग खिदमत कर रहे हैं इसलिए कि दीन समझ करके, तो लिहाजा हम सब लोगों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और आप सब लोगों का मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आप लोगों का इतना कीमती वक्त निकाला, वरना 50 आदमी को 60 आदमी को शायद दावत दी थी, अल्लाह ताला ने यहाँ उसी को लाया जिसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी। काम तो सबको है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे जो हमने सदक़ात खैरात दिए हैं उसको कबूल फरमाए। लिहाजा आइंदा इसके लिए बहुत कोशिश करनी है, जितना भी हो सके। तो आपने ज़रूरियात देख ली हैं, तो आप लोग इसमें शरीक हैं, हमेशा हैं और रहेंगे। अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। हमारे लिए वो हमारे असलाफ़ जो गुज़र चुके कितनी अहमियत रखते थे, इन इदारों के साथ कितना लगाव था, तो इसीलिए हमें याद भी होते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के माल में बरकत फरमाए, हर मुसीबत से हम लोगों को नजात दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
अल्लाह ताला आप लोगों को हिफाजत से ले जाए। और अगर हमारी दावत कबूल करें, सब यहाँ ही बैठेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए खुश नसीबी है, रात को बैठेंगे। ये भी हम दावत देते हैं आप लोगों को। जज़ाकुमुल्लाह खैरन अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।